देश भर में जब से तिरुपति के लड्डू में जानवरों की चर्बी का मामला सुर्खियों में आया है, इसकी आंच देश के कई अन्य मंदिरों तक पहुंच रही है। मिलावटी घी को लेकर FSSAI भी एक्शन में है, जो खाने पीने के सामान की गुणवत्ता की गारंटी देती है, उसका सर्टिफिकेट देती है। लेकिन इस विवाद के बावजूद एक ख़ास बात यह है कि तिरुपति के लड्डू की बिक्री में कोई गिरावट नहीं आई है। इस पर और जानकारी दे रही हैं हमारी सहयोगी उमा सुधीर। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू जी के बयान के बाद सितंबर 18 को कि तिरुपति लड्डू में वो घी का इस्तेमाल किया गया जिसमें कि जानवर की जो चर्बी है वो थी। उसके बाद भी 19, 20, 21, 22 अगर आप तारीख देखें तो उन चारों दिनों में 14 लाख से ज़्यादा लड्डू बिके, यानी कि एक दिन में 3 लाख से ज़्यादा लड्डू की बिक्री हुई। और एक दिन में अगर आप देखें तो तिरुमला तिरुपति में 3 से 3.5 लाख लड्डू बनते हैं और 15,000 kg का गाय के घी का इस्तेमाल होता है। कल TTD ने एक और रिपोर्ट सरकार को दी जिसमें उन्होंने कहा कि नए सरकार के आने के बाद उनके ध्यान में आया कि बहुत लोग ये कंप्लेन कर रहे हैं कि जो क्वालिटी है लड्डू की, उसका जो स्तर है वो गिर गया है। और उसके बाद सप्लायर्स को नोटिस दिए गए ये कहते हुए कि अगर आप अपनी क्वालिटी इंप्रूव नहीं करेंगे तो आपको ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है। सारे फर्म्स ने अपना क्वालिटी इंप्रूव किया, लेकिन उस रिपोर्ट में कहा गया है कि AR डायरी के गाय के घी का क्वालिटी अभी सेटिस्फैक्ट्री नहीं था। और इसीलिए जब उनके 2 टैंकर आए 12 तारीख और 15 तारीख जुलाई को, तब उनसे सैंपल निकाल कर लैब में भेजा गया, NDDB लैब गुजरात में। और उसके बाद जो रिपोर्ट आई उससे पता चला कि इस गाय के घी में जानवर की चर्बी का मौजूद है, यानी कि इसमें एनिमल फैट का अडल्ट्रेशन है। और उसके बाद ये भी कहा गया कि इन 4 टैंकर्स के जो घी है उसका इस्तेमाल नहीं किया गया था लड्डू बनाने में। लेकिन हमें बताया ये जा रहा है कि AR डेयरी के पहले भी टैंकर आ चुके थे और उन टैंकर का घी इस्तेमाल हुआ था तिरुपति के लड्डू के बनाने में। और इसीलिए मुख्यमंत्री ने कहा था कि जो लड्डू बनाए गए थे उनमें जानवर की चर्बी मौजूद थी। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो सुप्रीम कोर्ट तक भी अब ये मामला पहुंच गया है, क्योंकि डॉक्टर सुब्रमण्य स्वामी और YSRCP के नेता YV सुब्बा रेड्डी, जो TTD के चेयरमैन रह चुके हैं, उन्होंने याचिका दाखिल की ये कहते हुए कि एक प्रो पैनल होनी चाहिए जो जांच करेगी कि क्या जो आरोप लगाए गए हैं वो सही हैं और ये जो क्वालिटी की का जो इशू है क्या इसको एड्रेस कैसे किया जा सकता है। दूसरी तरफ BHP ने भी ये मांग की है कि आप एक सो मोटो कॉग्निजेंस लेके ये पता कीजिए कि इस पूरे मामले में दोषी कौन होंगे। इसके अलावा प्यूरिफिकेशन रिचुअल तो कल किए गए थे, यानी कि शुद्धिकरण के रिचुअल तिरुमला में कल किए भी गए थे। और उसके बाद मुख्यमंत्री ने भी बार बार यही कहा है कि अब अगस्त से हमको घी आ रहा है नंदिनी से, जो कर्नाटका का मिल्क फेडरेशन है, और उसका क्वालिटी बेहतरीन है और उसी के साथ हम अब जा रहे हैं। और टेस्टिंग का फैसिलिटी भी अब TTD ने ले ली है। 75 लाख रुपीस का इक्विपमेंट NDDB ने दिया है। तो अब जब भी कोई गाय की घी की टैंकर आएगी तो उसको अडल्ट्रेशन के लिए भी टेस्ट किया जाएगा।